हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसआर स्टोरी कॉर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी। रामपुर गांव में जशनलाल नामी एक सरपंच रहता था। कहने को ही वो सरपंच था, वैसे तो वो एक नंबर का कंजूस इंसान था। रामू, आज फिर कहाँ पर तुम देर से आए हो? आज की तनख्वाह भी तुम्हें पूरी नहीं मिलेगी। साहिब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करो। कल शाम को खेत से ही मैं देर से घर गया था। जाओ अपना काम करो, एक तो देर से आते हो, ऊपर से बहाने बनाते हो। जशनलाल रामू को डांटने के बाद खेत से घर की तरफ चला जाता है। अरे सुनते हो जी, इस महीने घर का राशन मैं ज्यादा लेकर आई हूँ नुक्कड़ वाली दुकान से, आप उसे पैसे दे देना। अरे कम बख्त मारी, तुम इतना सामान क्यों लेकर आई हो? तुम्हें पता नहीं है महंगाई कितनी है? हाय रे, मैं आपको बताना ही भूल गई, इस महीने मेरे दोनों भाई आ रहे हैं, तो घर में ज्यादा राशन की जरूरत होगी ना, इसलिए ज्यादा लेकर आई हूँ। अरे कम बख्त मारी, तुमने उनको इधर क्यों बुलाया है? तुम खुद ही उधर चली जाती, माँ बापू से भी मिल आती। अरे क्या तो आप ठीक रही हैं? क्यों ना मैं ही उधर चली जाऊँ और माँ बापू से भी मिलूं। वैसे भी काफी अर्सा हो गया है, गई ही नहीं हूँ। अगले दिन सुबह ही कमला शॉपिंग करने के लिए बाजार चली जाती है और ज्यादा सी शॉपिंग करके जब घर वापस आती है तो जशनलाल उसके हाथ में इतने ज्यादा शॉपिंग बैग देखकर चौंक उठता है। अरे कम बख्त औरत, इतने ज्यादा तोहफे किसके लिए लेकर आई हो? अरे आपने ही तो कल बोला था ना लेके चली जाओ, तो उनके लिए ही इतने तोहफे लेकर आई हूँ ना, और आपकी इज्जत भी तो रखनी थी ना। ऐसा ना हो वो सब बोले हमारे दामाद ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा। ये तो नहीं बोला था ना इतने तोहफे लेकर आओ उनके लिए। अच्छा ठीक है, अब ले आई हो तो रख दो। और अगले दिन सुबह ही जशनलाल अपनी बीवी को बस स्टॉप पर छोड़कर घर वापस चला जाता है और आराम से बैठकर पानी पीता है और बहुत खुश होता है कि उसने घर का काफी खर्चा बचा लिया है। और कुछ देर बाद ही जशनलाल खेत की तरफ चला जाता है। रामू, तुम्हारी तो आदत ही बन गई है देर से आना। कल से तुम मेरे खेत में काम नहीं करोगे और मैं तुम्हें पिछली तनख्वाह भी नहीं दूंगा। अरे मालिक, मुझे माफ कर दें, आज के बाद मैं देर से नहीं आऊंगा। जशनलाल रामू की एक बात नहीं सुनता और घर वापस आ जाता है। एक शाम जशनलाल सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा होता है कि अचानक रामू उसके घर आता है और उसे बताता है कि उसके खेत में आग लग गई है। फिर दोनों भागते हुए खेत में जाते हैं। रामू अपने खेत की ये हालत देखकर रोना शुरू हो जाता है। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, जशनलाल रामू के साथ गलत करता है तो उसके अपने साथ ही गलत हो जाता है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। डोंट डू बैड विद अदर्स। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।